वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लासेस बीजेपी। इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं कि लंब किसे कहते हैं। लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, आधार, कर्ण, ठीक है। साथ ही साथ साइन थीटा का सूत्र क्या होता है अनुपात के रूप में, cos थीटा का, tan थीटा का, ये इसमें यानी त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणीय अनुपात इसी के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो पहले देखेंगे लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे। उसके बाद देखेंगे साइन थीटा का ये त्रिकोणीय अनुपात सूत्र क्या होता है, cos थीटा का क्या होता है, tan थीटा का क्या होता है, ठीक है। इन सभी को हम एकदम ट्रिक के साथ इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक। ट्रिक आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट। अगर चैनल पर नहीं आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक थीटा है, यहाँ पे ये वाला कोण दिया हुआ है, ठीक है। इसको मानते ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पे मान लेते हैं इसका कोण दिया है कितना, थीटा दिया हुआ है। तो पहले हम इसको समझें तो ये क्या चीज है। अगर हम यहाँ पे एक और इसमें देखिए बड़ा सा एक और फिगर बनाते हैं आपको, ताकि अच्छे समझे। एक सेकेंड, अब इसमें भी देखिए, अब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब क्या होता है, जैसे अगर मान के चलिए यहाँ का थीटा कोण दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ का थीटा कोण दिया है, तो इसके सामने एक तीर खींचिए, ठीक है। ये जो एरो आया, इस सामने का जो भुजा हुआ, ये क्या होता है, सम्मुख भुजा। क्या होता है, सम्मुख, सम्मुख भुजा, ठीक है। ये क्या होता है, सामने का सम्मुख भुजा, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये हो गया सी। तो ए बी क्या हो गया, सम्मुख भुजा। इस सम्मुख भुजा को ही हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब, ठीक है। सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और थीटा जिसके साथ ये नीचे का देखिए बना हुआ है, यानी कि 90 डिग्री और थीटा, ये दोनों कोण एक ही भुजा पे बना है, बीसी पर। तो नीचे का जो होगा ये बीसी, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। नीचे का क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा, ठीक है। और जो सबसे बड़ा भुजा रहता है, यानी कि एसी, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ से हमको समझ में आ गया कि हम लंब किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, ठीक है। अब इसमें भी अगर बात करें थीटा का है, तो ये देखिए इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। पहले इसको, ये नीचे का क्या हो जाएगा, आधार। पहले हम इसको आराम से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको समझ आ गया कि लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे, ठीक है। बात करते हैं, इसका एक ट्रिक है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, लाल बट्टे कक्का। क्या है, यहाँ देखिए, लाल, ये हम क्या लिखे, लाल। अब नीचे क्या देंगे, बट्टे कक्का, कक्का। ये क्या है, लाल बटे कक्का, ठीक है। ऊपर में लाल, नीचे कक्का। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहला आपका पॉइंट बन रहा है, लाल बटे कक्का का ये पहला पॉइंट बन रहा है, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। और सेकेंड जो बन रहा है, सेकेंड जो बन रहा है, ये बन जाएगा cos थीटा। और लास्ट जो बन रहा है, ये आपका क्या बन जाएगा, tan थीटा, ठीक है। ये बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए लाल क्या है, तो लाल में देखिए अगर इसका बात करें साइन थीटा का, साइन थीटा, साइन थीटा, तो क्या है, लो बटे को, यानी यहाँ पे क्या है, लो बटे
को, मतलब कहने का हो गया क्या, लंब बटे कर्ण। क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। उसी तरह cos थीटा का निकालें तो cos थीटा का क्या है, cos थीटा का निकाले तो, ठीक है, तो cos आकर, आकर का मतलब होता है आ, आकर का मतलब क्या होता है आ बटे कर्ण, मतलब आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ पर लिख देते हैं आकर का मतलब क्या होता है, आधार। ठीक है, और ल का मतलब क्या होता है, लंब, और कर्ण का मतलब, क का मतलब क्या होता है, कर्ण। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रिक, लाल बट्टे कक्का। तो पहला वाला हो जाएगा क्या, साइन थीटा का, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का, तीसरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का। ठीक है, अब बचा है क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, सेक, साइन का उल्टा क्या, सॉरी, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कि इसी को हम उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका उल्टा निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं कि लाल बट्टा क्या होता था, कक्का। ठीक है, इसको हम देखे थे। अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं। तो पहला वाला हिस्सा जो हमको पता है क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, और सेकेंड वाला क्या होता है, कॉस थीटा, और ये जो लास्ट वाला है ये क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, ये होता है। अब हम इसको देखें, अगर इसमें साइन थीटा का पहले मान निकालें, साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या होता है, लो बटे को, लो बटे क्या हो गया, को, मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा का हम बात करें तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक। तो बस को उल्टा है तो कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा, साइन को ही उल्टा देंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। ये बिल्कुल ही आसान तरीका। ठीक है, उसी तरह हम cos का भी निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos के सामने यहाँ पे देखिए तो क्या है, cos के सामने देखिए तो आकार बट्टे, यानी कि आकार बट्टे क्या है, को है। आकार का मतलब आधार हो गया, आ हो गया, आधार बटे क का मतलब कर्ण। ठीक है, अगर इसका उल्टा की बात करें तो होता है सेक, सेक थीटा। बस इसको उल्टा देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो इस तरह से जितना भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, बाकी आप टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। टेन थीटा से फिर टेन का उल्टा क्या होता है, क्वाट थीटा होता है, क्वाट थीटा, उसका आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही क्या है, आसान तरीका। ठीक है, निकालने का। तो बस आपको ये मेन वाला इधर जो आपको लेफ्ट से इधर दिख रहा है, ये ये वाला आपको याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। उसके बाद ये आपका अनुपात के रूप में साइन थीटा cos थीटा, ये सभी के सभी आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, आगे हम निकालते हैं कि अब किसका मान त्रिकोणीय अनुपात में आंसर कैसे निकालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में इसमें हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें समझ जाते हैं त्रिभुज में कौन क्या हिस्सा कहलाता है। तो इस तरह से आपको त्रिभुज खींचना है। ये हो गया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। इधर मान लेते हैं कोई है, जैसे कि यहाँ पे है थीटा। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं। अगर थीटा का नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये नीचे दिया है, इसके सामने वाला भुजा यानी कि सम्मुख भुजा,
वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सामने का भुजा लंब हो जाएगा। और ये दोनों कोण यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, ये जो आपका 90 डिग्री और यहाँ थीटा, ये दोनों जो बन रहा है एक ही भुजा पर है, ये वाला हमेशा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा वाला जो भुजा है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बस इसको याद रखना है, बाकी सब कंप्लीट रूप से एकदम फटाफट बन जाएगा। सपोज के लिए जैसे एक और उदाहरण देते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं ए, ये बी और सी। इसमें क्या है, कौन नहीं, मान के चलिए ये सिर्फ ऐसे कर दिया कि इसका कौन ए का बात कर रहा है, कौन ए का। तो कौन ए का अगर बात कर रहा है तो कौन ए जो है इसका मान दिया है, तो सामने वाला भुजा ये तब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये तब क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे दोनों बन रहा है कौन, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये आधार हो जाएगा। और साइड वाला हिस्सा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। यानी जिसका कौन पूछेगा उसके सामने वाला भुजा ही क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें थीटा पूछ रहा था, थीटा का ये बन गया क्या, लंब। इसका कौन ए का पूछ रहा है, कौन ए, जैसे कि अगर मान के चले साइन ए बोलेगा, क्या बोलेगा, साइन ए। साइन ए का अगर बात करेगा, ठीक है, साइन ए का, तो साइन ए का सामने क्या है, लंब। और साइन का क्या होता है, पीछे का वीडियो में हम देख चुके हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है कि कर्ण बटा आधार, ये सब ट्रिक के साथ देख चुके हैं। अगर नहीं देखें जाके आप पीछे का वीडियो एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको ये बहुत ही आसान हो जाए समझने में, ठीक है। अब देखिए साइन ए कब होता है, लाल बटा का सूत्र बताए थे ट्रिक, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। अब इस अनुसार से, इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अनुसार से लंब कौन होता है, बीसी हो रहा है, और कर्ण कौन हो रहा है, एसी हो रहा है। एक चीज याद रखिएगा, कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो आगे भी हम देखते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हमको ये समझ में आ गया कि हम लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, जिस कोण का मान पूछेगा। अगर इसी में मान लीजिए ये सी कोण का पूछेगा, तो सी का सामने वाला भुजा तब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ये आधार नहीं होगा, लंब हो, ये लंब बन जाएगा, ठीक है, ये आधार बन जाएगा। लेकिन जैसा क्वेश्चन आएगा उस अकॉर्डिंग से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री। अब हम ये कहेंगे क्या, ये है 5, ये कितना है, 5, और ये कितना है, 3 है, कितना है, 3, और ये है 4, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। अब हम ये पूछेंगे कि साइन, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, साइन ए से बोलेंगे, किससे बोलेंगे, ए, साइन ए। तो थीटा के जगह पर कौन किसका मान पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। तब ए के अकॉर्डिंग मतलब ये क्या हो गया, सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, तब लंब बन जाएगा। क्योंकि साइन ए, कौन किसका मान पूछ रहा है, ए, यहाँ पे लिखा है साइन ए, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, लंब। हमको पता है इसका सूत्र पहले लिखना क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। अगर अब इसका निकालेगा तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी। सॉरी, आधार तो इसमें जरूरत नहीं, कर्ण है, कर्ण चाहिए, तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, वो तो एसी है, ठीक है। ये हो गया। और बीसी का मान जो दिया है उस पर आप बैठा सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 बटे कर्ण कितना, 5। अब इसको फिर से देखते हैं। अगर मान के चलिए हम बोलेंगे cos ए, cos ए का मान निकालने के लिए, तो cos ए का इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। तो इसमें देखिए आधार क्या होगा, तो किसका बात कर रहा है, cos ए का बात कर रहा है, तो cos ए, तो इस सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। लेकिन तब ये क्या बनेगा, आधार बनेगा। ये भी क्या बन जाएगा, आधार। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये 4 क्या हो जाएगा आधार, यानी 4 बटे क्या हो जाएगा तब आंसर, कर्ण का तो कभी चेंज ही नहीं होता, ये 5। उसी तरह अगर पूछेगा 10 ए, क्या पूछेगा 10 ए, अगर 10 ए पूछेगा तो 10 ए मतलब कौन, यही ए का बात कर रहा है तो ए का सामने वाला भुजा क्या बन गया लंब। इसका सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार होता है, आधार होता है। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि कौन ए ना बोल रहा है तो सामने वाला भुजा क्या बन गया लंब, और ये वाला दोनों कौन बन रहा है एक ही भुजा पर, वो क्या हो गया आधार। तो हो गया ये 3/4, ठीक है 3/4 लंब बटे आधार। लेकिन अगर यहीं पर अगर अब इसी का बोलेगा 10 बी का मान बताने, हमको तो पता है इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कौन किसका बात कर रहा है बी का, अब सॉरी बी नहीं आएगा, बी तो 90 डिग्री है तो बी तो आएगा ही नहीं, सी होगा ये, कौन किसका सी। तो अब देखिए कौन सी ये हो रहा है, तो इसके सामने वाला जो भुजा है ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ लंब कितना हो जाएगा तब 4, आधार तब कौन हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये कोण के हिसाब से ये चेंज होते रहता है। बाकी आप तो इसका उल्टा तो है पता ही, साइन और सेक टेन किसी का भी पूछेगा आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर पूछेगा त्रिकोणमिति, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के लिए, जैसे मान के चलिए हम बोलेंगे साइन ए, कोण ए के द्वारा, कोण ए से, कोण ए से, ठीक है एक सेकंड, ए, कोण ए से अगर हम निकालें तो जैसे हम निकालेंगे क्या साइन, साइन ए, क्या निकालेंगे साइन ए। तो पहले तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए साइन ए का बात कर रहा है, साइन ए का मतलब कि ये वाला हिस्सा, तो ये सामने वाला भुजा हो जाएगा क्या सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है बीसी, बीसी बटे क्या आधार तब क्या हो जाएगा ये एसी हो जाएगा, आधार तब क्या सॉरी कर्ण, एक सेकंड कर्ण लिखना है, कर्ण तो क्या हो जाएगा ए बी है, ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, तो 21/29। उसी तरह फिर निकालने बोलेगा कॉस, कॉस ए का, कॉस ए का क्या, पहले तो इसका सूत्र क्या होता है कॉस ए बराबर आधार, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें आधार कौन होगा, कौन ए का बात कर रहा है, तो कौन ए, तो ये तो लंब हो गया बीसी, बीसी क्या हो गया लंब, तो आधार क्या हो जाएगा एसी, एसी हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा चेंज नहीं, ये चेंज नहीं होता है तो ये तो वही रहेगा। तो एसी कितना है तो 20 है, 20 बटे कितना हो गया 29 हो गया। अगर मान के चलिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो बोलेंगे 10 बी का मान निकालिए, 10 बी का, अब यहाँ पे चेंज हो गया, तो कौन कौन सा लेने का मन रहा, थीटा की जगह पे कौन कौन सा आ गया बी, बी आ गया, तो मतलब ये सामने वाला, इसका जो सामने वाला भुजा होगा ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब इसमें क्या हो गया बी के अनुसार, कौन बी के अनुसार लंब क्या हो गया एसी हो गया, कौन हो गया एसी, और इसका आधार क्या हो जाएगा तब बीसी हो जाएगा, बीसी। तो लंब बटे आधार मतलब क्या हो गया 20/21, ठीक है। उसके बाद फिर हम निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलिए और सेक, सेक बी का मान निकालते हैं, ठीक है। पहले सेक का सूत्र क्या होता है वो देखना है, तो किसका उल्टा होता है कोस का, कोस का उल्टा यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। कर्ण बटा आधार हो गया। अब यहाँ देखिए कौन कौन सा ले रहा है थीटा की जगह पे बी आया, तो बी आ गया तो मतलब एसी जो बना आपका वो क्या हो जाएगा लंब बन जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कर्ण बटा आधार, तो आधार
कर्ण तो कभी नहीं चेंज होगा, तो ये तो ए बी ही होगा। अब आधार, आधार क्या होगा, तो कोण बी हो रहा है, तो जो इसी पे दोनों कोण बन रहा है, तो सामने वाला तो भुजा तो वो तो लंब ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा। तो बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसका मतलब हो गया क्या, इसका 29/21। इसी तरह से आप कोई भी रहेगा अनुपात रूप से आराम से आप निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।